मर्सिडीज बेंज एक नाम जो लग्जरी, इनोवेशन और रिच हिस्ट्री को दर्शाता है, पर उस सफर की शुरुआत एक धोखे के साथ हुई थी। 25 नवंबर 1844 को जर्मनी के शहर में कार्ल बेंज का जन्म होता है। जब कार्ल 2 साल के थे यानी 1846 में उनके पिता की मौत हो जाती है। उनकी मां ने लोगों के घर पर काम कर कर उन्हें पढ़ाया और उन्होंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद नौकरी में जुट गए। उन्होंने बचपन में एक सपना देखा कि उन्हें बिना घोड़े के गाड़ी चलवानी है और इसकी फाउंडेशन उनकी इंजीनियरिंग ने रख दी। बिना घोड़े के गाड़ी चलाने के सपने को लेकर 27 की उम्र में कार्ल बेंज अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और एक मैकेनिक को साथ में लेकर एक लोहे का कारखाना खोलते हैं। मैकेनिक का नाम था ऑगस्ट रिटर। अपने फ्री टाइम में कार्ल अपने सपने को पूरा करने के लिए गाड़ी बनाने में लगे रहते थे, पर कहानी इतनी सीधी जाने वाली नहीं थी। उनके मैकेनिक पार्टनर रिटर ने उन्हें धोखा दे दिया और कार्ल इस कारखाने को छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि इनके खाने पानी का सारा खर्चा इसी कारखाने से आ रहा था। इस सिचुएशन में एक लड़की इनकी मदद के लिए आ गई जिसका नाम था ब्रेथा रिंगर, जो आगे चलकर इनकी वाइफ भी बनी। ब्रेथा के पेरेंट्स ने उनकी शादी में होने वाले खर्च के लिए पैसे बचा कर रखे थे। अब इस हिसाब से इस कारखाने के ऑफिशियली सिर्फ 2 ही मालिक थे, ब्रेथा और कार्ल बेंज। अगले 10 सालों में इन्होंने बैटरी, गियर और गाड़ी से रिलेटेड कई सारे पेटेंट अपने नाम किए, पर किस्मत को भी कुछ और मंजूर था। इतने सारे पेटेंट लेने के बाद भी कंपनी के पास पैसे नहीं आ रहे थे और पैसे की कमी को पूरा करने के लिए कार्ल अपनी कंपनी के शेयर को इन्वेस्टर को बेचते थे और उन शेयर के बदले पैसे लेकर उन पैसों से कंपनी को चलाते थे। ऐसा करते करते वो समय आ गया था जब कार्ल के पास उस कंपनी के मात्र 5% शेयर बचे थे और तब तक वो समझ चुके थे कि इस कंपनी के साथ आगे कुछ भी नहीं होने वाला और इसी समझ को लेकर उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया और वो दोबारा से 0 पर आ गए। कुछ हफ्ते बीते। कार्ल ने अपने भाई मैक्स रोज और फ्रेंडली रिच, जो एक बाइसिकल शॉप के ओनर थे, उनसे मुलाकात की। इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा गया बेंज एंड के। अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ बेंज ने इस कंपनी को जल्दी ही सक्सेसफुल कर दिया और बेंज को अपने इंजन के पार्ट के लिए काम करने के लिए काफी वक्त भी मिल गया और फाइनली 1885 में उन्होंने वो कार बना ही दी जो खुद से चले और इसका नाम बेंज पेटेंट मोटर वैगन रखा गया, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। इसको कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट था और एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान ये कार सीधे जाकर एक दीवार से टकरा गई, जिसने इसकी मार्केटिंग पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला और इसकी सेल्स को कम कर दिया। अगले साल 1886 में मॉडल 2 लॉन्च किया गया और 2 साल बाद मॉडल 3। मिसेस ब्रेथा बेंज को पूरा विश्वास था कि ये मॉडल मार्केट में हिट होने वाला है, लेकिन मिस्टर बेंज पिछले हादसे को भुला नहीं पाए थे। वो इसकी मार्केटिंग करने से डर रहे थे, पर यहाँ भी कहानी में एक ट्विस्ट आया। 4 अगस्त 1888 को मिसेस बेंज ने चुपके से अपने 2 बेटों के साथ गाड़ी निकालकर अपने माँ के घर की ओर रवानगी कर दी और ये सफर 106 किलोमीटर लंबा था। इस सफर में मिसेस बेंच ने कई समस्याओं का सामना किया। इस गाड़ी में एक टाइम में 4.5 लीटर से ज्यादा तेल नहीं डाला जा सकता था और उस टाइम पर कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। इसलिए इन्होंने फार्मेसी की शॉप पर रुककर लिग्रोइन खरीदा, जो कि एक फ्यूल का अल्टरनेटिव है और उसी शॉप को दुनिया का पहला फ्यूल पंप भी माना जाता है। और सड़कें न होने के कारण ये गाड़ी कई बार बीच में रुक गई, पर मिसेस बेंच ने जैसे तैसे गाड़ी को आगे बढ़ाया। सड़कें खराब होने के कारण ब्रेक भी घस गए क्योंकि उस टाइम पर ब्रेक लकड़ी के बनते थे, जिसके ऑल्टरनेटिव के रूप में मिसेस बेंच ने चमड़े की दुकान पर ब्रेक बनवाए और इन्हीं जुगाड़ों का साथ लेते हुए 106 किलोमीटर का सफर मिसेस बेंच ने तय कर दिया और इस दौरान मॉडल 3 की काफी तकड़ी मार्केटिंग हो गई और इसी तरीके से मिसेस बेंच ने मॉडल 3 को हिट कर दिया। पर सफर इतना सीधा था नहीं। एक और कंपनी थी जो उन्हें कंपटीशन दे रही थी और उन्हीं की तरह अच्छी अच्छी गाड़ियां मार्केट में लाती जा
जिसका नाम था डिमिलर मोटर्स, जिसके 2 मालिक थे, गॉटलिब डिमिलियर और विलियम मेबेक। ये दोनों इंजीनियर तो थे ही, पर डिमिलियर एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिन्हें अपने धंधे से प्रॉफिट निकालना अच्छी तरह से आता था। जिस स्किल की बेंच में कमी थी वो उनके कॉम्पिटिटर में कूट कूट के भरी हुई थी। इन दोनों का सफर चल ही रहा था कि उस दौरान जर्मन में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, जिसका इम्पैक्ट इन दोनों कार कंपनी पर बहुत भारी पड़ा और सर्वाइवल के लिए दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो गई और कंपनी का नाम पड़ा डिमिलियर बेंच। और इस मर्ज के बाद उन्होंने जो भी कार बनाई उसका नाम मर्सिडीज बेंच रखा गया। अप्रैल 1929 को 84 की एज में ट्रेल बेंच का देहांत हो गया। हिटलर भी मर्सिडीज बेंच को बहुत पसंद करता था और उसी में ट्रेवल भी। वो चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चले कि जर्मनी की कार ही बेस्ट है। इसलिए हिटलर ने कंपनी से कहा कि तुम ऐसी गाड़ी बनाओ जो दुनिया में सबसे तेज हो, और मर्सिडीज ने किया भी कुछ ऐसा ही, जिस कारण उस दौरान में जो भी कार रेसिंग कंपटीशन होते थे उसमें ज्यादातर जीतने वाली कार मर्सिडीज ही होती थी। कंपनी रफ्तार कपड़ी रही थी, तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, वर्ल्ड वॉर 2। हिटलर ने ओनर से कहा कि वॉर में यूज होने वाले ट्रक को कंपनी बनाए, इसलिए कंपनी ने पहले चीफ वर्कर वुमेन्स को रखा और उसके बाद जूइश प्रिजनर को काम पर रखा गया। और एक समय ऐसा भी आ गया था जब कंपनी में 63,000 प्रिजनर काम कर रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब जर्मनी वॉर हार चुकी थी तो पूरी दुनिया में प्रिजनर से काम करवाने के लिए मर्सिडीज की तौहीन हुई। प्रिजनर से काम करवाने के लिए मर्सिडीज को पूरी दुनिया से डिफेम मिला। बाद में उन्होंने रिकवरी के लिए पहले एम्बुलेंस बनाई और धीरे धीरे कार्स बनानी शुरू कर दी। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने 34 लाख कार बेची, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 13,640 बिलियन इंडियन रुपीस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको BSNL के कमबैक की स्टोरी भी पसंद आएगी, वो भी यहाँ से देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर देना।